बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं, बहुत से मेरे गाने जहन में आ रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत करूँगा एक शेर के साथ में, बिकॉज मुझे लगता है कि जो आशा जी की जो एक जर्नी है, जो उनका सफ़र है, वो मेरे ख्याल से शायद इस शेर में बहुत अच्छे तरीके से उसको हम सम अप कर सकते हैं। तो कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुझे लगता है कि जो आशा जी ने करके दिखाया है, कि जिस तरीके का उन्होंने एक अपनी जर्नी के ज़रिए से, और जो उन्होंने महारत हासिल करी है, जो रिस्पेक्ट हासिल करी है, और सबसे ख़ासियत है आशा जी के बहुत से भी गाने ये यहाँ पर परफॉर्मर्स ने प्ले किए और सारे एकदम हम लोगों के जहन में सारे वो गाने आ गए। लेकिन जिस तरीके से, जिस ग्रेस और डिग्निटी से आपने हमेशा परफॉर्म किया है, दैट इज़ क्लास अपार्ट। Why was it so important for you to just maintain that level of grace and dignity in everything that you've done? I think that one should have one's own importance in life, for the self I'm talking about. And dignity is how you behave, how you look at life. So that's how it is. आपका जो सफ़र जिस तरीके से रहा है, जब आप उसमें देखती हैं, और जिस तरीके से कहा जाता है कि आप आई थिंक स्पेशली 60 के जो हम लोग का जो दशक रहा है, उसमें आप टॉप, यू वर द नंबर 1 एक्ट्रेस दैट ऑल ऑफ अस हैड। 60 का दशक आपके करियर में कितना इम्पोर्टेंट रहा है? सारे साल इम्पोर्टेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने जब काम शुरू किया, मैं 9 साल की थी और मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी। लेट बिमल रॉय सॉ मी एंड कॉल्ड मी एंड जस्ट सेड के काम करोगी? मैंने बिल्कुल बिंदास होकर हाँ कर दी, नॉट नोइंग व्हाट आई वाज डूइंग, बिकॉज आई वाज अराउंड 8 और 9। एंड लाइफ इस तरह से चलती रही। फिर थोड़ा सा बुरा वक्त भी आया कि I was signed for a film, and after 2 days shooting, the director thought that I was not star material, तो हमें उठा के फेंक दिया। बट हमारी तकदीर अच्छी थी कि 8 दिन में ही मिस्टर एस मुखर्जी ने मुझे बुलाया और रेस्ट इज़ हिस्ट्री, दिल दे के देखो शुरू हो गई थी। एंड आई स्टार्ट इन इट। फिल्म वॉज अ वेरी बिग हिट। तो बस इसलिए 59 से मैं कहूँगी ये वक्त बहुत अच्छा था। लेकिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है। बिल्कुल। उन डायरेक्टर से आपकी फिर मुलाकात हुई जिन्होंने आपको कहा था कि आप स्टार मटेरियल नहीं हैं? उन्होंने एक बार ये कहा, मतलब आई बिकेम अ स्टार एंड ही केम टू मी और कहा कि आप मेरी पिक्चर में काम करिएगा। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। और बट अनफॉर्चुनेटली पिक्चर बनी नहीं। राइट। मैं आप लोगों के साथ में एक और भी एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि आशा जी 1972 में बॉस्टन आई थी और यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया है बॉस्टन में। कुछ यादें आपकी बॉस्टन की 72? बॉस्टन की या 1972 में अपना पूरा ट्रूप लेकर आई थी और बॉस्टन में मैंने एक परफॉर्मेंस किया था। यहाँ लोग जो बैठे हैं इसमें काफ़ी लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो लेकिन आई रिमेंबर मैंने यहाँ परफॉर्मेंस किया था और बहुत सारी जगह पर परफॉर्मेंस किया था। आई रिमेंबर कि हमारे शोज़ इतने अच्छे गए थे तो फिलाडेल्फिया वालों ने कहा कि हम आपको बेल दे देंगे, लेकिन आप आइए। हमने कहा हमें बेल नहीं चाहिए क्योंकि हम इधर से उधर भाग रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक वी मिस्ड आउट ऑन द बेल। आप फिलाडेल्फिया के आप बेल की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि आपको जापान की आपको सिटीजनशिप भी ऑफर हुई है। नहीं जी, 2 बार तो साइनोरा यहाँ पर हो चुका है। हाँ, पिक्चर बहुत चली थी इसलिए उसके गाने भी बहुत अच्छे थे। भगवान हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि जितनी पिक्चरों में मैंने काम किया उसके गाने सब सुपर डुपर हिट थे। गैर मामूली लेवल पे एक्चुअली आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अ राइट।
एंड आपने जैसे डांस ट्रूप की बात करी और क्लासिकल म्यूज़िक में आपने, क्लासिकल डांस में आपने हर फॉर्म में आई थिंक आपको एक आपने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। बहुत से गाने भी हमने देखे, परफॉर्मेंसेस देखे, और जो आपका डांस स्टाइल था आई थिंक वेस्टर्न का वाज आउटस्टैंडिंग। क्या आपको लगता है कि जो क्लासिकल का जो आपकी जो ट्रेनिंग थी वो दैट रियली हेल्प्ड यू इन योर फिल्म्स एज वेल? यस, इन अ वे हेल्प किया, लेकिन जाइविंग वाइविंग तो आती नहीं थी, तो उसके लिए मुझे सीखना पड़ा। और मुझे याद है एक बहुत लंबा सा लड़का था, उसने मेरे दोनों टोस पे डांस कर कर के मेरे दोनों टोस की सत्यानाशी कर डाली। तो इट वाज ओके, थोड़ी सी जाइविंग सीख ली, थोड़ा सा इंग्लिश डांस भी कर लिया, लेकिन क्लासिकल डांस हाँ। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपना जो डांस है वो भूल गए हैं। आई थिंक आप अग्री करेंगे कि जो आजकल के जो डांसेस हो रहे हैं वो हमारा डांस नहीं है, वो हमारा कल्चर नहीं है। और हमारे पास इतने सारे फोक डांसेस हैं, एवरी स्टेट हैज़ अ डांस ऑफ इट्स ओन। और हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्टर्न डांस को इमिटेट कर रहे हैं। कभी तो ऐसे लगता है कि हम एरोबिक्स कर रहे हैं, वी आर नॉट डांसिंग। तो ज़रा तकलीफ़ होती है, दिल से तकलीफ़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आपने इसका भी जिक्र किया है कि जो जाहिर सी बात है, और आपको हक़ है इस बात का, बिकॉज आपने जिस तरीके के गाने आपके साथ जुड़े हुए हैं वो ऐसा एक आई थिंक अचीवमेंट है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जो गाने पिछले कुछ सालों में जो रहे हैं उससे भी आपको लगता है कि इवन जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन है वो आपको थोड़ा सा उसमें भी कुछ तकलीफ होती है? आई थिंक संजय बंसाली इज़ द ओनली वन दैट यू फील लाइक पिक्चराइजेस द सॉन्ग्स नाइसली, बट यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद अ लॉट ऑफ अदर सॉन्ग्स द वे दे आर पिक्चराइज्ड। संजय लीला भंसाली इज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज ही इज़ मेकिंग फिल्म्स, हिस्ट्री की फिल्म से होती है उनकी, तो इज़ बाउंड बाय इट, यू सी। तो उसमें आप काफ़ी कुछ हमारा कल्चर देख पाते हैं, लेकिन आम एंटरटेनमेंट फिल्म्स में दैट्स नॉट डांस, दैट्स व्हाट आई फील। आशा जी, आपके बहुत से गानों को रीमिक्स भी किया गया है, आप कैसे देखती हैं जो रीमिक्सेस होते हैं और जो उनके म्यूज़िक वीडियोस होते हैं? ऑफुल बिकॉज जो मिठास गाने की ओरिजिनल में है, तो जब वो रीमिक्स करते हैं तो वो सिर्फ ड्रम्स बजते हैं, ढम ढम ढम, तो वो सारे वर्ड्स जो है वो निकल जाते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। जी, एंड व्हाट अबाउट द म्यूजिक वीडियोस ऑन दीज रीमिक्सेस? नथिंग टू से। आशा जी, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस जो आपने एक कमाल का ट्रांजिशन आपने ब्लैक एंड वाइट से कलर में देखा है। कैसा दौर था वो एक जो ट्रांजिशन एक तरीके का था, वो कैसे देखती हैं आप, कैसे आपको यादें आपकी हैं उसकी? ट्रांजिशन ऑफ व्हाट? लाइक इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टू कलर। आई स्टिल फील ब्लैक एंड वाइट इज़ ब्यूटिफुल। कलर्स, हाँ, क्योंकि आप बहुत सारे कलर्स देखते हैं, बट कई बार ऐसे भी होता है कि द डायरेक्टर वांट्स टू मेनी कलर्स इन वन फ्रेम, तो गॉडी लगने लगता है। So anyhow, but I prefer black and white to color. That's my choice. Great. लेकिन आपको अगर कुछ यादें हों कि जब जैसे आपने शुरू में आपने ब्लैक एंड वाइट आपकी फिल्में रही और फिर उसके बाद फिर कलर में, तो कुछ जो शॉट टेकिंग में कुछ क्या डिफरेंस होता था, कैमरा का किस तरीके का, इंस्ट्रक्शंस कैसे होते थे, कपड़ों के बारे में कुछ बातें होती थी? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था, लेकिन आई रिमेंबर जब कलर आया तो इट वाज गेवा कलर, देन इट वेंट इनटू टेक्निकलर। तो गेवा कलर के टाइम पे तो ह्यूज लाइट्स यूज्ड टू बी देयर, और उसमें वो लोग कुछ पता नहीं डालते थे, उससे इतनी मतलब गर्मी होती थी। आई रिमेंबर वी शूटिंग फॉर हम हिंदुस्तानी एंड दैट लाइट वाज, उसको पता नहीं क्या कहते थे, वो इतनी ज़ोरों से लगी हुई थी कि आई बर्नड माई सेल्फ, मेरा पूरा शोल्डर जल गया था।
So at that time it was very difficult, but then now it's become very easy because you have cool lights. So with cold lights, everything is fine. You can even open your eyes. हम जब काम करते थे, we used to go do the outdoors. We used to have reflectors. And those reflectors were so hard that it was very difficult to keep your eyes open. And I remember कि continuously, if I was shooting for 10 days, my eyes used to become red. So when the films were released, many people asked me कि आप आंखें लाल कैसे कर देते थे? अब कैसे बोलूं कि भाई ये रिफ्लेक्टर्स जो है वो आंखों में जो तकलीफ होती है वो तो हम ही जानते थे. क्या बात है.